हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक्सेल का सीरीज़ स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि जितना भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल सके और आप एक्सेल की सीरीज़ में जुड़े रह सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल होता क्या है, एम एस एक्सेल क्या होता है, तो जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से एम एस एक्सेल क्या है। इसका ये जो प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, इसका जो PDF नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और ये जो PDF रहेगा नोट, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। इसी वीडियो में आप लोगों को इस PDF का पासवर्ड मिलेगा। जो प्रेजेंटेशन बता रहे हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और ये जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए फ्री डिज़ाइन किया गया है। तो थोड़ा सा नॉइस में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि बारिश हो रहा है, इसी कारण से वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाना जरूरी है। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेल क्या होता है, व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स प्लस सेल, तो इससे मिलकर बना है आपका एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल एक क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किसका पार्ट है, एम एस ऑफिस का पार्ट। एम एस ऑफिस का क्या है, पार्ट है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि पार्ट है किसका, एम एस ऑफिस का। एम एस ऑफिस क्या है, हमने पिछले वीडियो में जान लिया था एम एस ऑफिस के बारे में, जिसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर का कलेक्शन रहता है। एम एस एक्सेल का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है पूरा नाम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसलिए इसका अपना नाम क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। और एम एस एक्सेल और क्या है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एम एस एक्सेल का मतलब होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे बोलेंगे, स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक ऐसा शीट जो रो और कॉलम में बटा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट बोला जाता है। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका स्क्रीन में आ रहा होगा, कॉलम और रो में डिवाइडेड होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है। एक ऐसा शीट जो रो और कॉलम में डिवाइड होता है, रो भी में बटा रहेगा और कॉलम में बटा रहेगा। जो डाटा आप लोग लिखोगे वो कहाँ पे लिखाएगा, आपका सेल में लिखाएगा। तो एक ऐसा शीट होता है जो स्प्रेडशीट रो और कॉलम में बटा होता है। तो रो जो हमारा एक्सेल है क्या है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सेस होता है, एक्सेल जो सेल होता है उसमें बहुत सारा, एक्सेल जो सीट होता है उसमें बहुत सारा बॉक्सेस होता है, और उसी बॉक्स को क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है। जो डिब्बा डिब्बा आपका बॉक्स होता है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, जो बॉक्स है, डिब्बा डिब्बा, क्या कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। और जो ही सेल ऑर्डर में रहता है उसी रो और कॉलम में डिवाइड होता है। जो ऑर्डर में रहेगा आपका रो और कॉलम में, डाटा इज प्लेस इन द सेल, मतलब कि जो डाटा हम लोग लिखेंगे वो कहाँ पे लिखाएगा, आपका सेल में इंटर किया जाएगा। इट इज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप बाय, जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एम एस एक्सेल, इसको किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। एक्सेल ऑर्गेनाइज डाटा इन कॉलम, जो आपका एक्सेल होता है ऑर्गेनाइज रहता है। एक्सेल जो सीट होता है, जो स्प्रेडशीट हमारा होता है, वो किस में ऑर्गेनाइज होता है, रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। इस तरीके से हम लोग जो डाटा लिखेंगे वो सेल के अंदर लिखा जाता है। और इसमें आपको मैथमेटिकल फंक्शन, कुछ भी मैथमेटिकल फंक्शन करना है, कैलकुलेशन करना है, फंक्शन लिखना है, तो सारा काम हम लोग किस में करेंगे, एक्सेल में करेंगे। कुछ एक्सेल में डाटा एंट्री का काम हो गया, आपका एनालिसिस का काम हो गया, सारा काम किस में होगा, आपका एम एस एक्सेल में होगा। और एम एस एक्सेल जो है आपका विंडोज़ के लिए भी विंडोज़ के लिए भी है, मैक यूज़र के लिए भी है, एंड्रॉइड यूज़र के लिए है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो आप लोग घर बैठे मोबाइल से भी सीख सकते हो। मोबाइल में भी प्ले स्टोर ओपन करना है और एक्सेल सर्च करना है, तो वहाँ पे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा। iOS यूज़र के लिए भी है, तो सभी यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। तो अब हम लोग ये कंप्यूटर का भी थ्योरी पार्ट है और हमारा कवर हो, इस थ्योरी पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं पे इंटरव्यू पे के लिए जा रहे हो आप लोग, एक्सेल की जॉब के लिए जा रहे हो, तो पूछ लिया जाता है कि एम एस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, एक्सेल्स के बेसिक आपको नॉलेज है कि नहीं। तो कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो या कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो तो पूछा जाता है, जो कि आपको आना चाहिए। तो पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन जल्द ही स्टार्ट होगा। तो आप लोग थ्योरी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम एस एक्सेल में रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। अगर कहीं बाई चांस इंटरव्यू में आप लोग जाते हो और एक्सेल का जहाँ पे काम होता है, तो आपको पूछ दिया जाएगा कि एम एस एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, रो कितने होते हैं। तो एम एस एक्सेल में जो है, एम एस एक्सेल जो एक्सटेंशन, एम एस एक्सेल जो होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, फाइल का। जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं, वर्कबुक को सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन जो है .xlsx होता है, इसका वर्कबुक का एक्सटेंशन। और वर्कबुक आपका अलग है और वर्कशीट अलग है। वर्कशीट का आपका एक्सटेंशन होता है .xlwx, ये वर्कशीट का एक्सटेंशन है। तो आप लोग समझ गए होंगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं एम एस एक्सेल में। तो चाहे 2010 की बात करें, चाहे 2021 की बात करें, आपका टोटल जो 2007 से ऊपर का वर्जन है उसमें टोटल आपका 10,48,576 क्या है, आपका रोज़ होगा। रो की बात करें 10,48,576 रो हो गया। कॉलम की बात करें तो 16,384, 16,384 आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। और लास्ट कॉलम का नाम आपका XFD है, फर्स्ट कॉलम का नाम आपका A है आपका। तो आप लोग इसको समझना है, टोटल कॉलम कितना होता है ये याद रखना है, टोटल इसमें रो कितने होते हैं वो याद रखना है, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है इसको, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, पासवर्ड इसी वीडियो में भी मिलेगा और आप लोगों को, तो इसको याद रखते जाना है। अब हम लोग समझ लेते हैं एक्सेल
का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन लोग इस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल का यूज़ किस लिए होता है। तो एक्सेल का यूज़ जो है डाटा को एनालिसिस करने के लिए, कुछ डाटा एंट्री करने के लिए, जैसे हमारा प्रोग्रेस कंप्यूटर सेंटर है और यहाँ कुछ स्टूडेंट आते हैं तो उसके हम लोग डाटा को मैनेज करते हैं, एमएस एक्सेल में मैनेज करते हैं। कौन से स्टूडेंट, उसका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, कौन से स्टूडेंट ने कितना फीस दिया, तो सभी को मैनेज करने का काम हम किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। तो यही काम डाटा एंट्री का काम हो गया आपका, डाटा को मैनेजमेंट करना, डाटा को मैनेज करके रखना। अकाउंटिंग का काम आपका बिलिंग बनाना, जीएसटी का काम बजट करना, डाटा को एनालिसिस करना, विजुअल एंड ग्राफ्स के माध्यम से डाटा को रिप्रेजेंट करना, प्रोग्रामिंग वीबीए के जरिए आप प्रोग्रामिंग भी कुछ लिख सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम भी आप एक्सेल में हो सकता है, और बहुत कुछ भी है जो हम एक्सेल में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इस एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करना है, तो एक्सेल को ओपन करने का भी प्रोसेस आपको नोट डाउन करके रखना है, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अभी हमारा थ्योरी सेशन स्टार्ट हुआ है, थ्योरी सेशन जैसे जल्द कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट रहेगा, वहाँ पे हमारा थ्योरी सेशन नहीं चलेगा। इसलिए सब थ्योरी सेशन जितना भी बताने वाला काम है थ्योरी सेशन में आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, स्टार्ट या विंडो बटन पर, फिर एमएस ऑफिस पे जाना है, फिर एमएस एक्सेल पे आएंगे तो हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। या विंडो की प्रेस करेंगे या स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे, एक्सेल लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। या रन कमांड ओपन करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ से टाइप करेंगे एक्सेल लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। या दूसरा शॉर्टकट की है, अल्ट बटन दबाना है आपका, विंडो बटन दबाना है, कंट्रोल बटन दबाना है, प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, जैसे इतना प्रेस करते हैं तो हमारा शॉर्टकट की के जरिए एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट है कि सब एरिया को क्या बोला जाता है, टाइटल बार कौन सा है, रिबन कौन सा है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ये एक्सेल का वर्क बुक है, जो डिब्बा डिब्बा दिखाई दे रहा है आपका सेल है, एक्टिव सेल जो आपका एक्टिव रहता है एक्टिव सेल कहलाएगा, ये आपका ABC जो दिखाई दे रहा है कॉलम है, 1 2 3 आपका रो है। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्सेल हमारा। अब हम लोग समझते हैं एक्सेल में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं एक्सेल में हम लोग क्या क्या काम किया जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल में यही काम किया जाता है कि किसी का हम लोगों को मान के चलते हैं रिजल्ट निकालना है, तो सभी लोगों को यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, सब्जेक्ट लिख दिया गया है, फिर यहाँ से टोटल मार्क्स निकालना, एवरेज निकालना, ग्रेड निकालना, सभी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे किसी का प्राइस है, यहाँ पे एक्सेल शीट में हमने लिखा है इसको, ये AC है जिसका बेस क्वांटिटी है, रेट इतना है तो इसका प्राइस क्या आएगा, या ग्रेड क्या आएगा, एक्सपेंसिव है नॉट एक्सपेंसिव है, और ढेर सारे इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में करने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारा PDF दिया गया है, तो सभी को हम लोग समझने वाले हैं स्टार्टिंग बाय स्टार्टिंग। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन में सभी स्टार्ट होगा, सभी को हम लोग करने वाले हैं। VLOOKUP आपका हो गया, बिलिंग बनाना हो गया, आपका सारा काम, आपका प्रैक्टिकल सेशन पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो इस सीरीज़ में आप जुड़े रहो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे रहो ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं मिस ना हो पाए। तो हमारा साथ साथ में MS वर्ड का भी कोर्स चल रहा है, MS वर्ड का भी हम लोग वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और साथ साथ में एक्सेल का भी अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे नोट्स आप लोगों के लिए रेडी करके रखे हैं, ये सब आप लोगों के लिए आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और एक अच्छा से कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।